Let's do the spine cord breathing. You already started. हरिओम, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक डीपली में। आज का विषय स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। इसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं। कहते हैं जैसे स्नेक है, सांप, उसकी रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और वो बहुत लंबे समय तक जीता है। इस तरीके की बातें हैं, तो हम भी हमारी रीढ़ की हड्डी को जितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं बनाएंगे। सबसे पहली एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। अच्छा हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो स्पाइन है वो भी कनेक्टेड है, और दोनों बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर दिमाग में स्ट्रेस होगा, थॉट में स्ट्रेस होगा, तो वो तो आपने हमारे सारे वीडियोस में देखा है। डीप ब्रीदिंग का मेरे हमेशा से जोर रहा है कि डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज ओनली वन थिंग विच कनेक्ट यू विद योर ओन सेल्फ, है ना। चलिए, तो पहली प्रैक्टिस करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। इंटरलॉक योर हैंड, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल डीप ब्रीथ, look up and exhale and stretch. Inhale, exhale. Inhale deep breath and exhale. गहरी लंबी सांस भरेंगे और एक्सेल करेंगे। इसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको जब मैं खड़े होकर दो एक आसन बताऊंगी तब मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ट्विस्टिंग पोज के अंदर, तो पहला है सिटिंग पोजीशन में हम करेंगे अधोमुखी स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बहुत आसान है, नहीं आता तो हमारी क्लास में आके देख लीजिए और सीख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल डीप ब्रीथ, यू आर इन अ टेबल टॉप पोजिशन, टेक योर हैंड लिटिल अवे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। स्लोली जेंटली टक योर बेली एंड स्ट्रेच एंड स्ट्रेच। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखी स्वान आसन, रीढ़ की हड्डी पूरी स्लोप में इस तरीके से। नेक्स्ट आसन हम करेंगे ट्विस्टेड पोज के लिए। इस तरीके से आप आराम से बैठ जाइए। गहरी लंबी सांस भरेंगे, नीचे वाले पाँव को इस तरीके से बेंड कर लीजिए, पूरा पाँव ऊपर। ट्विस्टिंग करनी है, गहरी लंबी सांस भरिए, पूरे हाथ को यहाँ रखेंगे, स्पाइन ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बिहाइंड, एंड लुक बिहाइंड। आपकी रीढ़ की हड्डी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। दोनों तरफ से आपको करना है, पाँव चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आसन इज योर ट्री पोज। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं लोकास पोज, जिसको सलभ आसन भी कहते हैं। आराम से लेट जाएंगे और दोनों पाँव को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अगर आप चाहें तो ब्लॉक की मदद भी ले सकते हैं। इस तरीके से आराम से लेट जाएंगे, गहरी लंबी सांस भर लेंगे। इनहेल डीप ब्रीथ, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे एंड यू आर सपोज टू कीप हैंड अप एंड लिफ्ट योर लेग अप एंड होल्ड देयर एंड जेंटली कम डाउन। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करिए, दो बार प्रैक्टिस करिए। चलिए, स्टैंडिंग पोजीशंस के कुछ आसन शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चेयर पोजीशन। दोनों पाँव के बीच में आपके कंधों के जितना डिस्टेंस रखेंगे, कंधों को रोल करेंगे, दोनों हाथ सीधे रख के आराम से जाके पीछे की तरफ बैठ जाएंगे। जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठिए एंड कम डाउन। ये प्रैक्टिस आप 7 टाइम्स 6 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्री पोज, वृक्षासन। आराम से खड़े हो जाएंगे, दोनों पाँव सीधे, गहरी लंबी सांस भरिए। एड़ी को आप अपने इनर थाइस के वहां पर प्रेस कर देंगे, सीधे रखिए, गहरी लंबी सांस भरिए, नमस्कार बना लीजिए एंड होल्ड देयर एंड जेंटली कम डाउन। दोनों तरफ से ये प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैंने जो आपसे कहा था कि रीढ़ की हड्डी को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या करेंगे, दोनों घुटनों को हल्का सॉफ्ट रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल डीप ब्रीथ and exhale, and inhale, exhale. Tuck your belly, turn up and stretch. Inhale, deep breath, exhale. इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।